महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 7 रुपए 88 पैसे कम, 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म, 10 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के तहफ्फुजात, नैब के तहफ्फुजात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। तहरीरी हुक्मनामा जारी। साइफर और दुरान इद्दत निकाह केस में सजा के बायस रिहाई नहीं मिलेगी। बानी तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत। केस के अहम फरीक बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश होकर अपना मौकिफ देंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने तरामीम का लदम करार दी थी। लोड शेडिंग पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आग बगूला। पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी। आज रात तक लोड शेडिंग कम करके नया शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। कहा बात ना मानी तो पेस्को चीफ के दफ्तर में बैठकर खुद शेड्यूल बनाऊंगा। हम सस्ती बिजली बनाकर देते हैं, महंगी खरीदते हैं। अवाम से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। धमकियों से काम नहीं होगा, रियासत के साथ चलना पड़ेगा। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। कराची में लुटेरों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। डाकुओं की फायरिंग से कत्ल होने वाला नौजवान सुपुर्द खाक। मकतूल निहाल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 68 अफराद जान से गए। कराची के इलाके कोरंगी कोस्ट गार्ड शोरंगी के करीब फायरिंग। एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। कराची में खूनी नालों ने एक और जिंदगी निकल ली। 4 साल का बच्चा लांडी लालाबाद नाले में डूबकर जान बहाक। बच्चा वालिदा के साथ जा रहा था कि नाले में जा गिरा। अहले खाना का मैयत के साथ दाऊद चुरंगी पर एहतजाज। वजीर आजम से वजीर आला सिंध की मुलाकात। सिंध हुकूमत के तहफ्फुजात दूर करने की हिदायत। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मुझे निकालो, 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 निकालो। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। आओ किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। ऑपोजिशन सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। इनको पता है किसके पांव पकड़ने हैं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के दावे बेनकाब हो चुके। ये अवाम और जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है। इनका लीडर जेल से घबरा गया, अब रो रहा है, कहता है मुझे निकालो। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा अगर आप संजीदा हैं तो हुकूमत से बातचीत करें। पीटीआई ने पहले पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा दिया, अब केपी को गंडापुर दे दिया। तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग 9 मई वाकयात में मुलव्विस था, मगर ये माफी मांगने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान मछली बाजार बना रहा। अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले इश्तियाल दिलाने और असम्बली कार्रवाई न चलाने की कोशिश की जा रही है। आज ऐवान में भरपूर जवाब देने का ऐलान। अदलिया का फैसला कौम के लिए लम्हा फिक्रिया। सुबह शाम फैसले बदलेंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिन्हें 10 साल बाद बदलना पड़े। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। गवर्नर सिंध का मुतालबा। कहा निजाम दुरुस्त करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। जात पर उंगली उठ रही हो तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।
बस बहुत हो गया, अब इल्जामात के शवाहिद भी देना होंगे। बार बार हसास इदारों का नाम लिया जा रहा है, अवाम में शुबहात बढ़ रहे हैं। अब पगड़ियां उछाली तो पगड़ियों का फुटबॉल बना लेंगे। फैसल वाडा की गरज बरस, कहा अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की मालूमात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को खत लिखा, अब तक जवाब नहीं मिला। अवामी नुमाइंदे दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो आप कैसे रख सकते हैं? हुकूमत मुस्ताफी हो, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। असेंबली इंतहाई कमजोर, लगता नहीं हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। फजल रहमान की तनकीद, कहा असेंबलियां बिक रही हैं, अरकान दरबदर हैं, क्या ऐसे होते हैं इलेक्शन? इंतखाबात को इलेक्शन कहना जुल्म है, आईनी इदारों को बालादस्त होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का लहजा नर्म, वजीर आला का मिजाज बरहम। अली अमीन गंडापुर एक कदम और आगे निकल गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की आमद पर पाबंदी आयद। गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। गवर्नर केपी का कहना है कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। आइन में सबके इख्तियारात वाज़े हैं, सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। दिफाई मैदान में पाकिस्तान का एक और संगे मील अबूर। फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां रोज। सी पैक समेत मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, तरक्की के लिए चीनी ताउन काबिल तहसीन है। बीजिंग में नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। बजट में गैर रजिस्टर्ड ताजिरों पर जुर्माने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की कैश ट्रांजैक्शंस पर टैक्स बढ़ाने का भी मुतालबा। कैश निकालने पर शरह बढ़ाकर 0.9% करने का इम्कान। एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब से जायद जमा होने का तखमीना। हुकूमत की IMF को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी। पावर डिवीजन की बिजली महंगी करने की खबरों की तरदीद। कहा IMF के साथ बिजली महंगी करने पर बात नहीं हुई। पंजाब हुकूमत तालीमी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूलों में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तफाक। जोब में शहीद मेजर बाबर खान की नमाज जनाजा अदा। आला फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। आबाई इलाके मियांवाली में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वफाकी वजीर दाखिला की मेजर बाबर खान के वालिद और भाइयों से मुलाकात। शहीद की जुर्रत को खिराज अकीदत। आयरलैंड में सीरीज जीतने के बाद शाहीनों का इंग्लैंड में पड़ाव। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से लीड्स में शुरू होगी। इंग्लैंड के खिलाफ इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे बाबर आजम पुरआज़म। इंग्लिश क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए IPL छोड़कर वतन वापस रवाना। और कोयटा में अदबी मेले के रंग। इल्मी मुबाहिसों, शायरी, अदब, सकाफत, रिवायात, मुकालमों और कहकहों से भरपूर महफिल। अंदर मकसूद की दिलचस्प गुफ्तगू से शुरका लुत्फानंदोज। अदाकारा माहिरा खान की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।